हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आप देख रहे हैं पाइथन की पूरी सीरीज, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। तो देखिए, नेस्टेड लूप होता है क्या है? नेस्टेड लूप होता है लूप इनसाइड अ लूप। मतलब अगर एक लूप है, उसके अंदर मैं एक दूसरा लूप डाल दूं तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने दो तरह के लूप पढ़े हैं, एक पढ़ा है फॉर लूप, एक पढ़ा है व्हाइल लूप। तो हम लोग इनकी मदद से नेस्टेड लूप बना सकते हैं। जैसे एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, या एक व्हाइल लूप के अंदर दूसरा व्हाइल लूप, या फिर इनके कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। जैसे फॉर के अंदर व्हाइल, व्हाइल के अंदर फॉर, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वो तो बड़ा ईजी हो जाएगा अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहली चीज़ इसको यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ करना समझ लेंगे तो अपने आप सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखिए, सपोज करिए मेरे पास एक पैटर्न है, मुझे पैटर्न प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है? स्टार 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 प्रिंट करना है। अगर ऐसा करना है तो देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर स्टार 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 लिख दूँ। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि ये ऐसा पैटर्न प्रिंट करके आपको दे देगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ओके, बट अगर मुझे लंबी चेन लिखनी हुई, जैसे सपोज करो मुझे 10 बार या 15 बार करना है, तो ऐसा करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इससे बचने के लिए मैं कर सकता हूँ कि मैं इसको लूप में डाल दूँ। तो देखिए, लूप में कैसे डालेगा? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, कितने में चलाना है? 3 बार, तो 1,4 लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा? ये जो लूप है ये 3 बार चलने वाला है और तीनों बार क्या करेगा? स्टार 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 को प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। एक चीज़ और है, यहाँ पर हमें ना ऐसा लगाना पड़ेगा एंड, नहीं तो क्या करेगा? ये वर्टिकली प्रिंट कर देगा। ये भी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? अगर ये करना था तो मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे नीचे भी स्टार को प्रिंट करना है, कुछ ऐसा, अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एक ये वाला जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है एक लूप से। अगर मुझे दोबारा करना है तो मुझे इसी को दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और इसको करना होगा तो दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे इस तरीके के 3 लूप्स की जरूरत पड़ेगी इन चीजों को प्रिंट करने के लिए। ओके, क्योंकि हम लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही चीज को हम बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग इसको भी एक और लूप में डाल दें जो कि 3 बार चलता हो। कैसे? कुछ इस तरीके से। तो ऐसा करने से क्या होगा? हमारा जो लूप है, पहले चलेगा जे लूप। ये जे लूप क्या करेगा? ये जे लूप चलेगा पहले 1 टाइम, उसके बाद अंदर जाएगा, और अंदर ये जो आई लूप है ये आपका 3 बार चलेगा। तो जो आई वाला लूप है क्या चलेगा? 1 2 3, ये आई वाला लूप चल रहा है और ये जे वाला लूप चल रहा है। ओके, अब क्या होगा? ये जो 3 बार चल रहा है, ये 3 बार ऐसे स्टार को प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो देखिए, नेक्स्ट लाइन का तो मैंने ऐसे कुछ कमांड डाला नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन का कमांड डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा के छोड़ दूंगा, और इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर ये है कि नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाएगा। ओके, अगली बार क्या होगा? जे की वैल्यू 2 होगी तो आई की वैल्यू फिर से 1 2 3 चलेगी, और आपको यहाँ पर स्टार का एक और पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। उसका ये प्रोसेस फिर से चलेगा 3rd टाइम, तो 1 2 3, और फिर से आपको ऐसा स्टार का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, और आपको ये स्क्वायर पैटर्न ऐसे बना के देने वाला है। ओके, अब मुझे लगता है ये तो चीज़ें समझ आ गई, बट इसको हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और प्रोसेस को देखते हैं प्रैक्टिकली। कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आज, कुछ आपको टास्क भी देने वाला हूं, ध्यान से करेगा। लैपटॉप्स को ऑन कर लीजिए, प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। ओके, चलते हैं स्क्रीन पे, करते हैं प्रैक्टिकली पूरे प्रोसेस को। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टार 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 ऐसा एक पैटर्न प्रिंट करेंगे। हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम लोग लगाते हैं एक फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग 1,6 लिख देते हैं और प्रिंट कर देते हैं स्टार। ओके, अब अगर ऐसा छोड़ देंगे तो वर्टिकली प्रिंट करेगा, तो उसके लिए मैं एंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स लगाता हूं। देखिए, अब क्या होगा? प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, ओके करते हैं, इसको सेव कर देता हूं मैं, और ये देखिए, तो आउटपुट क्या मिला अपने को? आउटपुट मिला 5 टाइम्स स्टार। ओके, अब देखिए,
ये पैटर्न था जब मुझे सिंपली स्टार को प्रिंट करना था, लेकिन अगर मुझे इसके नीचे एक और बार स्टार की लाइन प्रिंट करनी है या मुझे एक और बार स्टार की लाइन प्रिंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो चलिए इसको भी जानते हैं। ओके, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने वाले हैं यहां पर, और इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने वाले हैं यहां पर। ओके, अब देखिए क्या होगा, मुझे हर एक लाइन के बाद, मतलब स्टार की जब लाइन प्रिंट होगी उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो मुझे यहां पर प्रिंट कमांड लगाना होगा। पहले एक बार इसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। प्रोग्राम को रन किया और देखिए सारे स्टार्स ना एक ही लाइन में आ गए। तो अगर मुझे बार बार नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मुझे प्रिंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर भी ऐसा प्रिंट लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, ओके करते हैं, और ये देखिए इस तरीके से आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ओके, बट ये जो प्रोग्राम बन रहा है ना, प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम की अगर लेंथ देखी जाए तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर इसको मुझे शॉर्ट करना है तो देखिए यहां पर हम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि हम एक ही प्रोसेस को बार बार चला रहे हैं। पहले हम लोगों ने इसको चलाया, उसके बाद इसी लाइन को दोबारा कॉपी पेस्ट किया, और इसी को हम लोग दोबारा कॉपी कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों ना एक ही प्रोसेस को एक और लूप में डाल दें। तो देखिए लूप में कैसे डालेंगे इसको, हम लोग सिंपली ऊपर लिखते हैं फॉर जे इन रेंज 1,4, और इस पूरे प्रोसेस को इसके इंडेंटेशन में डाल देते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को रन किया, ओके किया, और देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप नेस्टेड लूप का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, अगर आपको और, जैसे अभी यहां पर 3 बार चल रहा है, अगर आपको और लाइन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ा दीजिए। मैंने 6 कर दिया। अब प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम कैसे चल रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है, ये 5 टाइम्स रन कर रहा है। तो हम थोड़ा सा समझने के लिए ये बात कर सकते हैं कि ये जो बाहर वाला लूप है ना, ये जो जे वाला लूप है, ये क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ लाइंस को प्रिंट कर रहा है। एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, राइट, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई। अगर मैं देखिए, अगर नंबर ऑफ लाइंस को कम कर देता हूं, जैसे मैंने 4 कर दिया, ओके, प्रोग्राम को चलाते हैं तो देखिए क्या होगा। अब देखिए कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है, ठीक, राइट। अगर मैं इसको यहां पर 8 टाइम्स कर देता हूं तो लूप अब 7 बार चलेगा, और आपके जो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी वो देखिए कितनी बार चल रहा है, वो 7 बार आपको प्रिंट करके दे रहा है। ओके, अगर मैं अंदर से इसको कम कर दूं, ठीक है, अंदर से कम कर दूं तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कम हो जाएंगे। देखिए मैं यहां पर इसकी जगह 5 कर देता हूं। ओके, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास 5 कॉलम्स बन रहे थे, अब यहां पर केवल 4 कॉलम्स बन रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बाहर वाला लूप है ये काम करता है आपके रोज के लिए। देखिए रोज जो है, नंबर ऑफ रोज बढ़ रही हैं, और जो अंदर वाला लूप है ये काम करता है आपके कॉलम्स के लिए। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये समझ आ गया है। अब हम लोग करेंगे एक और छोटा सा प्रोग्राम नेस्टेड लूप से, और देखते हैं ये प्रोसेस कैसे चलेगा। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या होने वाला है, स्टार हैश स्टार हैश स्टार हैश अगेन, इसके बाद फिर से लिखेंगे। तो इस बार हमें ये प्रोग्राम करना है, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, पहले आ रहा है स्टार हैश, फिर आ रहा है स्टार हैश, और फिर से आ रहा है स्टार हैश। यही प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है, और यही प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन रेंज 1,4, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं स्टार, फिर लिख देते हैं हैश, उसके आगे लिख देते हैं एंड इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमास। अच्छा, एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो प्रोग्राम हमारा स्टार हैश स्टार हैश स्टार हैश आउटपुट अच्छे से दे रहा है। ओके, अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे प्रोसीड करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए हमें इसी प्रोसेस को 2 बार और चलाना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप लिखेंगे, फॉर जे इन रेंज, और इसमें 1,4 लगा देते हैं फिर से, और इस पूरे प्रोसेस को इसके इंडेंटेशन में डाल देंगे।
फाइनली हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं और प्रोसेस को रन करके देखते हैं। हमारा आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये मैंने इन दोनों लूप्स के बाहर कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर कर देता हूँ। तो देखिए ये जो फॉर लूप है, ये पहले इस लूप को चलाएगा, लूप कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे इसको लेके चला जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। ये देखिए आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, स्टार हैश स्टार हैश स्टार हैश, और ऐसे ही हमारे पास ये 3 लाइन प्रिंट कर रहा है। ओके, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो अगले प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले प्रोग्राम में हम लोग कुछ नंबर्स को प्रिंट करेंगे। देखिए नंबर्स कैसे होंगे, लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसी प्रोसेस हम लोग करेंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक नंबर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यही चीज रिपीट हो रही है बार बार। ओके, ये देखिए रिपीट हो रही है हर बार। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले प्रोग्राम लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने इस तरीके से एक प्रोग्राम लिखा। देखिए इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम में मैंने यहां पर पहले जे का लूप चलाया है 1 से 6 तक, मतलब 5 बार लूप चलेगा, और 5 बार लूप चलेगा तो क्या करेगा, ये 5 रोज हमारी क्रिएट करके देगा। ओके, उसके बाद अंदर वाला जो लूप चल रहा है वो भी 5 बार चल रहा है। तो देखिए हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, एक पहला कॉलम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मैंने अंदर क्या किया, मैंने अंदर आई को प्रिंट कर दिया। तो देखिए आई की वैल्यू है क्या, पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर से लूप चलेगा और फिर से क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5, फिर से चलेगा 1 2 3 4 5, और इस तरीके से पूरा पैटर्न ये प्रिंट करके आपको देगा। ओके, अब इस प्रोसेस को चलाने के लिए हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं और ओके करते हैं, और ये देखिए तो आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5, और ऐसे ये 5 बार अलग अलग रोज में सेम पैटर्न को प्रिंट करके आपको देगा। राइट, अब यहां पर एक छोटी सी चीज और है, मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर आई की जगह जे कर दूं तो अब देखिए क्या होगा, प्रोग्राम को रन करते हैं, ओके करते हैं, और ये देखिए इस बार पैटर्न तुरंत चेंज हो गया और आउटपुट आया है 5 times 1, then 5 times 2, then 3, then 4, and then 5 times 5। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, देखिए जे की वैल्यू जो बाहर है पहले वो 1 हुई, अब ये लूप के अंदर आया, इस लूप ने क्या किया, जे को ही 5 बार चला दिया। तो जे को 5 बार चलाएंगे तो क्या होगा, 5 बार 1 प्रिंट होगा। इसी तरीके से बाकी सारी लाइंस प्रिंट हो रही हैं। ओके, मुझे लगता है पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब मैं आपको देने वाला हूं एक टास्क, बट उससे पहले इसकी ले लीजिए एक छोटी सी स्क्रीनशॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया है, अच्छे से ब्रेन में बैठ गया है सारे प्रोसेस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में करते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छे से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। ओके, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो पूरी सीरीज़ है ना, ये बहुत आगे तक जाने वाली है, तो हम लोग अगली वीडियो में भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।